हाय रिकी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास मारिया के लिए एक ऑर्डर है। हाँ, ज़रूर, अभी चेक करती हूँ। एक मिनट रुको। ये लीजिए। थैंक यू। Hey, look, I gotta hustle, yup, I gotta hustle. Fight for the money, knowing that I caught trouble. Can't get the steak, I order to make double. Exercise the mind till I get muscles. Long nights and early mornings when I'm performing, I put my all in. Life will trip you up with no warning. No, my enemy's blood is boiling. My heart is pouring and punch like 4 men. I sacrifice for my offspring, but I can't help it if I do the wrong thing. The man of the house gets exhausting. I know this the part that we can all sing, so come on. यो, ये क्या है? शहर में सबसे अच्छा डिलीवरी मुफ्त है। Yeah, I said I walk this way cause I'm born this way. Go for it all, I don't stop midway. Life give me yarn, I make crochet. And food for the soul is best homemade. I don't got a master's or bachelor's, but I mastered the craft, I'm ecstatic. Be smart when the money comes rapid. You don't think first and you do the most damage. When the weight of the world's on your shoulders, can you manage? Yes ma'am, say the word greatness and I know I'm destined. When the chips fall down, who won't pick you up? It may hurt, but I never let it hinder us. Please get out the way, cause I'm in a rush. Yeah, hey, try to live it up. Yeah, hey, I'm trying to live it up. दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। मैंने सभी प्लेयर बांट दिए हैं, लेकिन ज्यादा टिप नहीं मिली। और अभी तक सिर्फ अभी 3 तक है। सिर्फ 3। जहाँ कैसा महसूस कर रहे हो? कह नहीं सकती ठीक से। लेकिन कल ये जरूरी है। मैंने मना तो नहीं किया। ये तैयार है, एड्रेस ऊपर लगे हुए हैं। शायद डेस्टिनी आपको छोड़ देगी। विक्टर और सुनी मेरा इंतजार कर ये रहे मैं हैं। लूंगी। आपकी बहन अपने लर्नर लाइसेंस के साथ अकेली नहीं जाएगी। ये केवल आधा घंटे के लिए है, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए और खाना बनाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके। मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो हमारे पास कितना है? बस साथ दो यार। बस 7 दो। इतना ही। हाँ, ये तो बस बचे हुए भाई हैं, भूल जाओ। सबसे कम कीमत पर। थैंक यू। तो तुम एडास में काम करने कब जाते हो? असल में आज पहला दिन था। हाँ, आपने क्या सोचा? अच्छा था, वो एक पोस्ट ऑफिस में था, इसलिए ज्यादा काम नहीं था। ठीक है। आपके बारे में क्या मिस्टर फेसबुक? कैलिफोर्निया कब जाओगे? हैं? मैंने इंतजार करने का फैसला किया है। मैं यहीं से काम करके अपनी माँ को घर खरीदने में मदद कर रहा हूँ। हाँ, कब तक? मुझे नहीं पता, कम से कम गर्मियों के अंत तक। ओके, कूल। तो कल दोपहर को आप क्या करोगे? काम शायद। और क्या? हमारे साथ पार्टी में आओ ना। क्या कौन दे रहा है भाई? वो क्लियर है, ग्रेजुएट वो- होने की खुशी में। ओ, खुशी की बात है। मुझे कल। आपको तो हमेशा काम ही रहता है। प्लीज, मैं वहाँ अकेले गैर आईवी लीग नहीं बनना चाहती हूँ, प्लीज। ओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं एक बेवकूफ ड्रॉप आउट की तरह देखूं? नहीं, तुम जानते हो मेरा क्या मतलब नहीं है। नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैं तो बस आपका इंट्रो चाहता था, लेकिन ठीक है। हो, किसके साथ? लेकिन तुम्हें तो काम है ना। इंट्रो, तुम लेकिन आकर किसके? खुद ही देख लेना। मैं तुम्हें 4 बजे लेने आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हे, माँ कहाँ है? हाँ? वो लिविंग रूम में सो रही है। मैं सो नहीं रही हूँ। कैसी हो? फाइन। आपने कुछ खाया? नहीं, भूख नहीं है। वो कब से सो रही हैं? जैसे ही हम पहुंचे। फिक्र मत करो।
मैं आऊँ क्या? नहीं माँ, बैठो, आराम करो। क्या कोई ऑर्डर्स थे? बिल्कुल नहीं। चलो आज आराम करते हैं। उन्होंने मुझे $80 की टिप दी। क्या मैं विक्टर और सुनी के साथ कहीं जा सकता हूँ? मैंने उनसे मदद करने का वादा किया। बेशक। इन्हें मेरा प्यार देना। ओके। ग्रेट। वाह, क्या ये तुमने कल खरीदा? आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। समझा। अगर वो पूछे तो उन्हें बताना कि आप एडम के क्लब में हैं। हावर्ड। हावर्ड, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या आपने भी येल में पढ़ाई की है? नहीं, होली क्रॉस हेल्थ केयर। ओह ठीक है, आपको जॉब कहाँ मिली? मेरा स्वास्थ्य बीमा में। बहुत बढ़िया। आपको कंपनी कैसी लगती है? हे, तुम्हारी टी शर्ट अच्छी है। थैंक यू। ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि काम के वक्त तुम देख रहे होंगे। 1xBet के नए एम्बेसडर को। सबको अच्छा लगा जब इवा एल्फे 1xBet की नई एम्बेसडर बनी। ओह हावर्ड, एक्सक्यूज मी। मुझे बस छींक आ गई। आप अच्छे लग रहे हैं वैसे। नहीं, मैंने इसे सिर्फ इसलिए पहना ताकि वो मुझे भी नौकर ना समझ ले। मुझे ये लगता है कि आपको ये आर्ट अच्छी हाँ, लगी। मेरे घर पर भी वही है वैसे तो। किस बारे में बोल रहे हो? हाँ, आप विशाल फूलदानों के पार्क ही तो नहीं लगते। ये सच है। खैर, वो कहते हैं ना कि किसी किताब को उसके कवर से मत आंकिए। वो हाँ। क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं। मैं रिकी हूँ और मैं विक्टर का दोस्त हूँ। ऐसा लगता है कि वो यहाँ किसी की जानता होगा। मैं क्लेयर हूँ। क्लेयर, ये पार्टी आपके सम्मान में है ना? हाँ, किताब का मूल्यांकन मत करो, है ना? बढ़िया। ओह, आप किसी को ढूंढ रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैं असल में टॉयलेट ढूंढ रहा था। तो तुमने उसे ढूंढ लिया। टॉर्च टॉर्च। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ए बच्चों, कहाँ जा रहे हो? मैं बस रिकी को टॉयलेट दिखा कर आ रही हूँ। डैड, ये रिकी है। रिकी, ये मेरे डैड हैं। बहुत बढ़िया रिकी। रिकी ने अभी हार्वर्ड से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ। बधाई हो। कौन सा क्लब? सॉरी, आप किस क्लब में थे? एडम क्लब। असल में मैं भी एडम से हूँ, 87 की क्लास से। क्या? वाह, वो कहते हैं ना कि ये दुनिया बहुत छोटी है। कौन सी फैकल्टी? हेल्थ केयर। ओह सच हाँ? में? मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर भी है। नया कोर्स है और मेडिकल प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कंबाइन करता है। दोनों को कॉम्बिनेशन है। हाँ, मैं समझा। मुझे नहीं पता कि क्लेयर ने आपको बताया या नहीं, लेकिन मैं मिडास का डायरेक्टर हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस। बस कीजिए डैड। मेरी माँ वहाँ काम करती हैं। काम करती थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला होगा। नहीं 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 नहीं, वो अब हमारे बीच नहीं। सुनकर दुख हुआ। उसका क्या नाम था? मिया प्राइस। मुझे लगता है मुझे वो याद है। वो एक अद्भुत महिला थी। तो आप कहाँ काम करते हो? डैड, हाँ, मैंने बस अभी ही अप्लाई किया है। सोमवार को ऑफिस में आ जाना, हम आपके लिए कुछ करेंगे। हम अभी क्यों नहीं कर लेते?
सॉरी सॉरी, मेरा तो वो मतलब नहीं था। रिकी, तुम सिर्फ गोरीच हो। क्लब एडम हेल्थ डिपार्टमेंट में, और हमें हमेशा अल्पसंख्यकों की जरूरत होती है। डैड, ये बातें मुंह पर नहीं कह सकते। शायद वो मिडास में काम नहीं करना चाहता। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? हाँ, रिकी, क्या आप मिडास में काम करना चाहेंगे? मैं अब कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर आपके पास जगह है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। शुक्रिया डैड। क्रिम्सन, आगे बढ़ो। क्रिसमस, आगे बढ़ो। सॉरी, तुमने उससे क्या कहा? विक्टर ने कहा था कि अगर कोई पूछे तो बोलना मैं एडम क्लब से हूँ। मैंने ऐसा नहीं सोचा ठीक था। है, और हेल्थ केयर ही क्यों? और माँ के बारे में? पहले तो मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली। दूसरा, मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ और मैं घबरा गया। तीसरा, क्या सच बताना जरूरी था। और हाँ, अपनी माँ को मैं नौकरी से निकाल दिया और मैंने उन्हें सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। हे, तुम यहाँ हो? बधाई हो। ओह, सच में मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा और मैं खुश हूँ। भी। हेलो, बधाई हो। ओह, मुझे अच्छा लगा। रिकी ने हमें आपके डैड से मिलने के बारे में बताया। हे भगवान, प्लीज मुझे माफ करना। वो सच में वो कुछ भी कह देते हैं, तो माफ करना। उन्होंने रिकी को मिडास में काम दिलाने का ऑफर दिया है। मुझे खेद है। ठीक है। वो क्या है? मुझे पता है, बहुत अजीब है ना? क्या अजीब है? ओह, बस ये मान लो कि हर कोई अपनी आत्मा इतनी आसानी से बेचने को तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है हमारी पीढ़ी को पहले ही एहसास हो गया है कि पैसा सब कुछ नहीं है ना। हाँ, वो तो स्टूडेंट लोन लेने वालों को पता है। तो रिकी, क्या तुम मिडास में काम करने जा रहे हो? पहले हेल्थ डिपार्टमेंट और अब मिटास। मेरी पहचान चुराने का फैसला किया है क्या? तो मेरे हो, है ना? और कैसा काम? मतलब उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा कि ऑफिस आना, हम कुछ करेंगे। तो क्या तुम जाओगे? मतलब वैसे जाने में हर्जी क्या है? हाँ। हाँ, कैसे हो? ग्रेगरी बैट के साथ मेरी 3 बजे एक अपॉइंटमेंट है नौकरी के लिए। क्या इसे भर दीजिए? ओके, थैंक यू। हाँ, यहाँ रिकी प्राइस नाम के एक सज्जन हैं। कहते हैं कि मिस्टर बैंड के साथ उनका 3 बजे का अपॉइंटमेंट है। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए चलते हैं। प्लीज मेरे पीछे आइए। रिकी, अंदर आओ। ये टॉम है, मेरा भतीजा। टॉम, ये रिकी है। प्राइस। रिकी, क्या तुम ड्रिंक लेना चाहोगे? स्कॉच टेप? नहीं थैंक्स, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। और मेरे लिए भी। ये एडम क्लब है, 87 का अंक। ओह वाह। हाँ हाँ, मेरे पास भी एक है। बैठ जाओ आराम से। तो बात ऐसी है, मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे पास आपके लिए अधिक विकल्प होंगे, लेकिन अफसोस अभी हमारे पास बहुत कम वैकेंसी है। लेकिन मैंने तुमसे नौकरी का वादा किया था और मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूं। और टॉम के पास क्लेम डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है। शुरुआत में ये एक अच्छा अवसर होगा। टॉम आपको प्रशिक्षित करेगा और यदि कोई अन्य पद खुलता है तो आप वहीं होंगे। क्या मुझे अपने सहायक स्वयं चुनने की अनुमति नहीं है? उनके पास हार्वर्ड की डिग्री और प्लस है। आपको और क्या चाहिए? मुझे क्लेम कोऑर्डिनेटर बनकर खुशी होगी। यह हमारे साथ काम शुरू करने का एक शानदार मौका है। मेरी पहली नौकरी भी एक कोऑर्डिनेटर की ही थी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है। हाँ, उसे अफसोस दिखाओ और कंपनी के बारे एक में बार बताओ। फिर से थैंक्स। मुझे खुशी हुई। कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है।
ओह, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो यहाँ क्या करते हैं? क्या आपने हार्वर्ड में पढ़ाई नहीं की? नहीं, असल में आप लकी हैं, ये काम बहुत ही आसान है। जब किसी पॉलिसी धारक को डॉक्टर के विजिट, नुस्खे या प्रक्रिया के बारे में कोई शिकायत होती है तो वो हमारे पास आते हैं, फिर से नहीं। अब हमारे पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अधिकांश एप्लीकेशंस की समीक्षा करती है बार बार। लेकिन जो काम सिस्टम से भी नहीं होता है तो ऐसे मामले यहाँ विचार के लिए भेजे जाते हैं। तो उदाहरण के लिए आप हमारे बीमा करता हैं। मान लीजिए कि आपको लुकेमिया है, आपका डॉक्टर एक नया ट्रीटमेंट आजमाना चाहता है और बिल हजारों का है। ये हमारे सिस्टम में जाता है और नोट कर लिया जाता है। ये क्रेन है, हाय क्रेन, ये एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, कंपनी को कॉल करती है। 350,000 बताया ना? हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की लागत 1 लाख से 10 लाख रुपए हो सकती है। और एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं क्या करूं? मैं जो भी पूछूं, डाटा एंट्री, शेड्यूलिंग, ठंडी ब्लैक कॉफी और नोट्स बनाना। मजाक कर रहा है। शुरू में आपको छोटी मोटी कंप्लेंट्स दूंगा। यह आपकी टेबल है, आपको सबसे पहले आना होगा और सबसे बाद में जाना होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि सैलरी कितनी है? 40,000 और बोनस अलग, लेकिन आचार्य ये सब कल समझाएगा। क्या मेरा बीमा दूसरों को कवर कर सकता है? क्या आपके बीवी बच्चे हैं? अभी नहीं। एचआर के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना। क्या आपको डिप्लोमा की आवश्यकता है? ये ग्रेजुएट स्कूल नहीं है, किसी को आपके हार्वर्ड की परवाह नहीं है। बस एक बार फिर से थैंक यू। कल मिलते हैं। क्या तुमने फॉर्म भर दिया? हाँ, उन्होंने मुझे नौकरी भी दी। कांग्रेट्स। हाँ। काम क्या करना है? मुझे नहीं पता, वो कुछ कोऑर्डिनेटर कह रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सुना तुम्हारी क्लियर के साथ डेट है। हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। गुड लक। हे, मैं ये लूंगा। मुझे दो। मीटिंग कैसे रही? हाँ, थैंक यू। मुझे लगता है बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अब मैं आपके कजन के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, आओ, गुड लक टॉम। हाँ, वैसे वो तो अब आप क्या करती हैं? यार, तुम भी मेरे डैड जैसे ही निकले। वैसे मैं सेनेटर पीटर्स के लिए काम करती हूँ। मैं हेल्थ पॉलिसी टीम में एक ट्रेनी हूँ। ओह, सुनकर अच्छा लगा। वाह। क्या आप भी फैमिली बिजनेस करेंगी? नहीं, बल्कि मैं तो फैमिली बिजनेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, राजकुमारी लिया की तरह। ओके। तो आप हेल्थ केयर में कैसे आए? मेरी माँ इस बात से परेशान थी कि उनसे बहुत लंबे टाइम तक मिडास में काम ओह, किया। कैसी थी वो? मेरी माँ वो एक बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा लोगों की परवाह करती थी और वो मेरी और मेरी बहन के लिए एक आदर्श थी। ओह, आपकी बहन कितनी बड़ी है? वो अभी 16 साल की है। मैं अब उसकी इनकी देखभाल कर रहा हूँ। ओह, ऐसा लगता है जैसे आप अभी काफ़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं। खैर, हमारी अच्छी बनती है और काम नया है, हम संभाल लेंगे। काश मैं उससे मिल पाती। डेट पर कैसा करते हैं वो उस पर निर्भर है। किसने कहा कि ऐसा होगा? हाँ, क्या तुम्हें सेकंड ईयर याद है? दूसरे कोर्स के बारे में क्या? हाँ, ठीक है। तो विक्टर और मैं एक साथ घूम रहे थे और विक्टर पूरी तरह से नशे में था, पूरी तरह से धुत था, नशे में पूरी तरह। और वो दीवार पर चढ़ गया, उसके पीछे पूरी तरह से पुलिस खड़ी थी और फिर वो उसकी पिटाई, मतलब पूछो मत। ऐसी कोई और बात नहीं पुलिस थी। चिल्लाती रही, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है?
बेशक। अच्छा, अब तुम चुप रहो। और आपका काम कैसा चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, सच में मजा आ रहा है। क्या तुम समझते हो कंप्लेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब हाँ है? बेशक, हाँ। मैं बस बैठा रहता हूँ और दिन भर मेरे पास आने वाली सभी रिक्वेस्ट्स को मैं मंजूरी दे देता हूँ। हाँ, अगर किसी ने डिमांड की है तो उसका मतलब है कि इसमें कोई उन्हें नई बात नहीं है, मैं हार्वर्ड गई हुई हूँ। क्या मैं ये भी ले सकता हूँ? हाँ? माँ, माँ, डेस्टिनी, मैं घर पर हूँ। माँ, क्या माँ आया? मैं अभी बाहर आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? डेस्टिनी क्या है? दोस्तों के साथ बाहर गई है। माफ करना, मैं कुछ भी डिलीवर नहीं कर सका माँ, सॉरी। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। ये क्या है? आज का स्कोर सबसे कम है। क्या डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है? हाँ, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इससे पहले कि देर हो जाए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और आपने क्या कहा माँ? वही कि ये बहुत महंगा है। कितना? 44,000। ठीक है, हम कोशिश करेंगे माँ। और ये तो सिर्फ स्टिच में है, और मैं इसे और कम करा सकता हूँ। हाँ माँ। नहीं, मैंने पूछा था, ये फाइनल है। तो ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा माँ। मैं सब सही कर दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ माँ। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। रिकी, कुछ बात करनी है अभी। आप मुझे मिस डियाज के बारे में क्या बता सकते हैं? मिस डियाज वो लेवोटिरोक्सिन लेती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने लेवोथायरॉक्सिन के लिए उसकी रिक्वेस्ट को क्यों अप्रूव किया? हाँ, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। उसे उसकी जरूरत है। और वैसे भी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है। हाँ, ये पता चला कि उसे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो मर चुकी है। ओ क्या? तो ठीक ठीक है, हाँ, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इसे कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि उसकी बेटी ने आज सुबह हमें फोन किया और पूछा कि हमने उसकी मृत माँ को बीमा दावा क्यों नहीं भेजा। ठीक है, जैसा कि आपने कहा, अब सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल फाइन है। नहीं, ठीक नहीं है। मैंने आपके आंकड़े देखे, आपके डिपार्टमेंट में अप्रूवल रेट सबसे ज्यादा है, लगभग 10%। वो ये नहीं, ये सही नहीं है। समझ गया। मुझे नहीं पता कि आप आलसी हैं या लापरवाह, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। मैं जानता हूं कि $200 मांगना एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये बढ़ जाती है। सॉरी सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ओके, फिर आपको मेरे अंकल को ये समझाने की जरूरत नहीं होगी कि ये पोस्ट फिर से खाली क्यों है। आप जा सकते हैं। मिया प्राइज, एक्टिव। क्या आप वाकई अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं?
क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं गलती सुधार रहा था और हमारी पॉलिसी रद्द करना चाहता था। केवल एडमिन ही ऐसा कर सकते हैं और मैंने पहले ही सब कुछ ठीक कर लिया है। ओके, ठीक है, समझा। ओके। क्लियर कहाँ है? पता नहीं, मैंने उससे कहा था कि मैं घर जाऊंगा। ओके। तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके। क्या हुआ? ऐसा लगा कि जैसे मुझे मिरास में माँ के इलाज के खर्च उठाने का एक तरीका मिल गया। सच में? क्या हाँ, ये सच है? ग्रेट। क्या वो इसे आपके बीमा से कवर करेंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे भी उसका बीमा अभी भी सिस्टम में है ना? हाँ, और फिर से शुरू किया जा तो तुम सकता है। एक स्कैम करने वाले हो? सुनो, हमें बस टॉम के कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए। तुम मुझे बताओ कि उसे कैसे हैक किया जा सकता है, और विक्टर मान जाता है, हम सारे सबूत मिटा देंगे बड़े ही मैंने आराम से। तुम्हारे मुंह से इससे बुरा आइडिया कभी नहीं सुना। अगर कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मुझे लगा कि आप अपनी नई नौकरी में पैसा कमा रहे हैं। वो काफी नहीं है। कितना कम है? पिछले महीने से 2 गुना। माँ के डॉक्टर ने कहा है कि कीमो का काम नहीं कर रहा है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो वो कितना महंगा है? 44,000। ओके, खैर इस पैसे को बिना स्कैम के इकट्ठा करना कोशिश करते हैं। किश्तों में दे सकते हैं। या फिर क्राउड फंडिंग खोलें। मेरे कौन से दोस्त इतना डोनेट करेंगे? क्लियर। शायद। सुनो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। प्लीज, यही सबसे अच्छा तरीका है, और एकमात्र भी। हाँ, लेकिन रिकी, यह आपके बायोडेटा पर झूठ बोलने या हार्वर्ड के बारे में झूठ बोलने जैसा नहीं है। यह एक क्राइम है। आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बस कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं इसे अकेला कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। रिकी, आप क्या कर रहे हो? हाँ, मैं बस काम को अप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस। शाबाश। ठीक है, थैंक यू। ये बेवकूफी थी। तो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। ठीक है, अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो प्लान भी हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें ऐसा टाइम पता करना होगा जब टॉम कम से कम 1 घंटे के लिए शायद ऑफिस में ना लंच हो। टाइम। तो वो लंच ऑफिस में ही तो करता है। उसे बाहर निकालना होगा। तो हमें कुछ और सोचना होगा। ठीक है, छोड़ो एक छोड़ो। शॉट पियो। ठीक है, हम दरवाजा बंद क्यों नहीं कर क्योंकि सकते? विक को अंदर आना है। तुम्हें और कुछ सोचना होगा, और हमें उसका पासवर्ड भी चाहिए। जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं यदि अगर रिकी अपने कीबोर्ड को उसी क्लिगर से बदल सके। और डबल ऑथराइजेशन 30 मिनट्स के बाद एक्टिव हो जाता है। जो हमें हमारे अगले स्टेप पर ले जाता है, विक को ऑफिस में कैसे लाया जाए। मैं फुल ऑर्डर करना चाहता हूँ यार, बिल्कुल। एक बार जब विक के कंप्यूटर पर एप्लीकेशन खोलता है तो मुझे इसे दूसरे कंप्यूटर से अप्रूव करने की आवश्यकता होगी, और फिर आखिर में हमें सभी कंप्लाइंस को पूरा करना होगा। तो ये है हमारा प्लान।
और एक बात और, हम सोच रहे थे भले ही बीमा बहाल कर दिया जाए, लेकिन ऐसे ऑपरेशनों के लिए आमतौर पर अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता है। खैर, उससे अस्पताल में ही रहना होगा, वो खाना नहीं बना पाएगी। बढ़िया। और हमने सोचा कि दूसरा एप्लीकेशन खोलना इतना मुश्किल नहीं होगा। शेल कंपनी का भुगतान और विक हमारे ट्रैक को कवर करेगा ताकि हम पकड़े ना जाएं। बिल्कुल। और ये कितना होगा? $3 लाख और कुछ मेरे स्टूडेंट लोन के लिए, कुछ वीक की माँ के घर के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बस आपकी माँ की मदद करना चाहते हैं। और ये सब तो बस ऐसे ही। चलो भी। हाँ, हाँ। पर पैसे तो मैं कमाता हूँ ना। अगली बार तुम पे कर देना। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमको पैसे कहाँ से मिलते हैं? क्या मतलब है? वो ये गैसोलीन, सेल फोन, खाना पीना, और आप वॉलंटरी इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैं कभी कभी बेबी सिट करती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी मदद करते हैं। वो ऑफिस में भी एक पेड वैकेंसी खोलना चाहते हैं और शायद मैं वहाँ भी काम करूँ। ये अच्छा होगा। आपको जो पसंद है वही करो और पैसा भी आएगा, है ना? हाँ, बेशक। आ जाओ। ए यार, एक बात बताओ, ये सफेद लेक्सस तुम्हारी है? हाँ, क्यों? मैं पार्किंग कर रहा था और सड़क के किनारे से कोई मुझसे टकराने की वाला था, और मुझे लगता है कि आपकी कार को हल्की सी खरोंच लग गई है। मेरी बीमा सब कुछ कवर करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या मेरे साथ बाहर चल के कर फोटो लेंगे? बेशक, मैं चलता हूँ। मैं फिर से माफी चाहता हूँ, प्लीज। हैप्पी बर्थडे। चलो यार, क्या तुमने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मैंने एक्सीडेंट किया होगा? थैंक्स। ओके, थैंक्स। हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। हैप्पी बर्थडे। रिकी एक सरप्राइज देना चाहता था। क्या ये सच है? खैर, मिशन पूरा हुआ, मुझे सच में अच्छा लगा। तो क्या लंच के लिए सब कुछ तैयार है? हाँ हाँ। रिकी पे करेगा, है ना? क्या आप कहीं जाने की जल्दी में हैं? जरूरी नहीं है, मैं काश में प्रशंसा करता और दोपहर के खाने का इंतजार करता मैं हूँ। लंच देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं लंच देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। हमारी प्राइस के नाम से बुकिंग है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। एक मिनट। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे। ए, हेलो। ओह, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? डैड ने इनवाइट किया है, मैंने भी लंच ब्रेक लिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने बुलाया क्यों नहीं? प्लीज मेरे साथ आओ। ऑफिस की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। रिकी, क्या तुम वहाँ बैठोगे?
हाँ, दरअसल मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। सुनी सुनी सुनी, यहाँ तुम यहाँ क्यों आए? वहाँ क्लियर बैठी है। कैसे? उसके डैड ने उसे इनवाइट किया है। तुम्हें उसे वापस भेजना होगा। मैं नहीं कर सकता। तुम क्या कर रही हो? कैंसिल करना होगा। हो सकता है वो मुझे ना पहचाने, लेकिन वो तो पक्का पहचान लेगी। हाय, सॉरी, क्या आप इसे टेबल नंबर 6 पर ले जा सकते हैं? सॉरी, मेरा एक्स वहाँ है, मैं नहीं चाहती। शुक्रिया। सुनो 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 सुनो, एक मिनट, मैं उसे वापस भेज दूंगा। तुम यही मेरे सिग्नल का इंतजार करो, ठीक है? अब करना क्या है? प्लीज, प्लान बी। प्लान बी? आराम से। हे, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। हे, थैंक्स। आगे बढ़ाओ प्लीज। चलो, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। ये तुम्हारा। प्लीज प्लीज, मुझे मैं माफ तुम्हें कर एक दो। तौलिया लाकर दूं क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये सूख जाएगा, कोई बात नहीं। क्या किसी और को ड्रिंक्स चाहिए हैं क्या? मेरे लिए ओबेन, बिना बर्फ के। और बर्थडे बॉय तुम्हारे लिए, वो भी मेरे खर्च पर। ग्रेट, तो फिर मुझे शायद मेरे लिए भी वैसा ही। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पानी दे दीजिए प्लीज। मुझे भी प्लीज। दो बिन बिना बर्फ के। सुनो, क्या मुझे मेरी टेबल वापस मिल सकती है? लगता है मैंने कुछ गलत समझ लिया था। ठीक है, मुझे लगता है। शुक्रिया। बर्फ के बिना 2 ओवेन्स। कोशिश करो कि छलके नहीं। रुको, क्या आप बाकी का ऑर्डर नहीं लेंगे? ओह, मैं तो बस सर्व कर रही हूँ। वेट्रेस आपके पास अभी आएगी। क्या ये सूख गया? अरे पूरा नहीं। दरअसल मैंने अपना मन बदल लिया। ये टेबल अब आपकी है। हेलो, मेरे पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड की डिलीवरी है। ठीक है, मेरे पास भी। मेरे पास भी। ठीक है, तो इस पर साइन करें और डॉक्यूमेंट प्लीज। थैंक्स। मेरे पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड की डिलीवरी है। क्या आपके पास ठंडा सामान रखने के लिए कोई जगह है? ये पिघलना शुरू हो गया है। नहीं, कहीं नहीं। हाँ, एक मिनट रुको। क्या आप सब मिस्टर ब्रैड के लिए डिलीवरी लाए हैं? हाँ, ठीक है, फिर सभी मेरे पीछे आइए। चलिए, चलो आगे बढ़ो आराम से। अगली बार तुम्हें करना पड़ेगा। अगला? ओके। चौबीस सेकंड। ये काफी है बेबी।
ग्रेट। 5, 4, 3, 2। ये तो हो गया। हो गया। गुड लक। तुम्हें भी। चलो देखिए कि हमें क्या मिला है। रेडी? तो रिकी, तुम्हें अपना नया बॉस कैसा लगता है? वो ग्रेट है। सच कहूं तो वो मेरे अब तक के सबसे अच्छे बॉस हैं। मैं इससे बेहतर टोस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे भतीजे टॉम के लिए, रिकी के सबसे अच्छे बॉस के लिए। टॉम के लिए। टॉम के लिए। आई एम सॉरी, मुझे जवाब देना होगा। सॉरी। हेलो। तुम फोरकास्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो? फोरकास्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते जब हो? मैं आपकी माँ के स्टेटस को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस प्रोजेक्ट में एक एरर आ रहा है। सुनी से पूछो। मुझे भी नहीं पता। मुझे समझ नहीं आया, मुझसे डायग्नोसिस के लिए नहीं कहा गया। ये शायद एडमिन लेवल पर कुछ है। ठीक है, तो तुम इसके स्किप कर सकते हो। एडमिन का एक्सेस जरूरी है। ये तो तुम्हारे पास है ना। टाइम ओवर हो गया है, ये फिर से एक्सेस मांग रहा है। ठीक है ठीक है, तो रुको 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 रुको, मेरे सिग्नल से 7 सेकंड तक। अब तुम क्या करोगे? इम्प्रोवाइज करूंगा। वो उस पर पानी डालेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 7 सेकंड, चलो। अगर यही काम नहीं करेगा तो चले जाना। टॉम, क्या तुम्हारे पास कोई पेट है? हाँ, एक डॉग है, लफायट। ये कैसा डॉग है? लफायट एक शुद्ध नस्ल का फ्रेंच बुलडॉग है। अच्छा, मेरे पास भी एक बुलडॉग है यार। तब से हाँ। ठीक है, असल में वो सिस्टर का है। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर्स हैं? हाँ, काफी है। लफायट हो गया। हाँ, ये कितना बड़ा हो गया है। थैंक यू। वाओ, कितना प्यारा है यार। धन्यवाद। क्या तुम्हारे पास अपनी फ्रेंची की तस्वीरें हैं? Photos of your little Frenchie. नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं, मेरी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आज आपके बारे में बहुत कुछ जाना है। हे कैरन, मैं तुम्हारे लिए कुछ चिप्स लाई हूँ। शायद मैं लेट हूँ, मेल में बिजी थी, सॉरी। एक्सक्यूज मी, सब ठीक है ना? लगता है जैसे चूहे ने इसे खा लिया है। हे भगवान, क्या वो अभी भी वहाँ है? नहीं, लेकिन मुझे एक छेद दिख रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? नहीं, लेकिन मेरे चिप्स, वो क्या है? क्या बकवास है? तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे। हाँ, ओ हाँ बिल्कुल। बस हमारे मैनेजर से बात कर लो तो अभी के अभी सबूत लेकर जाओ। यार, मुझे ऑफिस वापस जाना है। ए बॉस, क्या आप आइसक्रीम नहीं लेंगे? वहाँ आइसक्रीम कॉर्नर पर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया। मेरे लिए भी थैंक्स रिकी।
सॉरी सॉरी सॉरी। ए इधर आओ, मेल आ गया। ठीक है, इधर आओ। ओके बढ़िया, थैंक यू। हेलो, तुम कहाँ हो? ऑफिस में काम खत्म कर रहा हूँ। क्या क्या वो सब लिफ्ट में है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। निकलो वहां से। हैप्पी बर्थडे। रिकी के लिए। रिकी के लिए। एक बेहतरीन आइडिया के लिए। कम ऑन यार, ये तो तुम्हारा प्लान था। ओ नहीं, प्लान असल में मेरा है। जो भी हो, प्लान भयानक था। सभी अकाउंट नंबर यहाँ है। एक हफ्ते में पैसा आ जाएगा। ओके, क्या कुछ और शॉर्ट हो सकते हैं? और प्लीज कुछ खाने के लिए भी। आपको क्या चाहिए? प्लीज मुझे अपने 3 सबसे महंगे स्नैक्स दीजिए प्लीज, जरूरी है। क्या कर रहे हो? वो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। रिकी, हम क्या हुआ? मैं रोज ऐसा नहीं करता, लेकिन आज तो सेलिब्रेट कर नहीं लो यार। रिकी, उसका कहना है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जब किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे तुरंत खर्च कर देना सबसे आम गलती होती है। इससे लोगों को शक होने लगता है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। मुझे क्या करना होगा? बताओ। रिलैक्स, ऐसा व्यवहार करो जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। ओके, थैंक्स थैंक्स। चीयर्स। चीयर। चीयर्स। ठीक है, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। इससे सावधान रहना। स्पॉक स्पॉक। तो तुम उसे बताओगे या मुझे ही बताना पड़ेगा? ये सही नहीं है। तुम उससे छिपा भी नहीं सकते हम हो। अभी तक नहीं जानते कि ये क्या है। हम पता लगा सकते हैं, लेकिन तब तक उसे परेशान क्यों किया जाए? डॉक्यूमेंट फिर से दिखाओ। नहीं, बस रिलैक्स करो। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं वादा करता हूं। प्लीज प्लीज। ठीक है, गार्लिक ब्रेड ट्राई करो यार। मुझे भी खाना बनाना है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर हैं। शायद आज नहीं कर पाऊंगा यार, आज मेरी डेट है। हाँ, डेस्टिनी आपकी हेल्प करेगी। नहीं, पहले ही रात हो चुकी है और बहुत सारे ऑर्डर हैं। ठीक है, तो उन्हें आज के लिए रद्द करते हैं फिर। बेटा, मुझे पता है मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तुम आजकल कर क्या रहे हो? तुम डेट पर जा सकते हो और मुझे तुम्हारे बीच में रुकना पसंद नहीं, लेकिन हमें इस पैसे की ज़रूरत है। डिनर बहुत टेस्टी है, लेकिन हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे मिडास में नौकरी मिल गई है और अब हम किसी का जश्न मना रहे हैं। क्या तुम्हें मिडास में जॉब मिली है?
कब? तुमने मुझे बताया क्योंकि क्यों नहीं? मुझे अभी पता चला ऑनलाइन, ये ऑनलाइन इंटरव्यू था। सुनीता ने मेरी मदद की। मुझे नहीं पता, बेबी। वो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? मैं समझता हूँ कि आपको कैसा लगा। नहीं 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 नहीं, सब भगवान की मर्जी है ना? अब तुम वहाँ हो, मैं बहुत खुश हूँ। डिनर अब और भी टेस्टी हो गया। तो आप डेट किसे कर रहे हैं? उसका नाम है क्लेयर। तुम हमसे कब मिलवाओगे? जल्दी। अभी तो शुरुआत है। शायद। क्या तुमने इसे देखा? डायरेक्ट हिट। बहुत बढ़िया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, फेंकने की बारी तुम्हारी है। तुम मेरी जगह फेंको। क्या क्या पक्का सब कुछ ठीक है? हाँ मैंने बताया तो। अगर आज पानी की वजह से ऐसा है तो मुझे दुख है, वो मेरी गलती है। मेरे डैड मुझे इंटर्नशिप से बाहर निकाल रहे हैं। क्या? लंच के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं कंपनी की छवि बर्बाद कर रही हूँ। ठीक है, वो तुम्हें कैसे हटा सकते हैं आखिर? उनका कहना है कि वो उन कार के लिए पे करना बंद कर देंगे। क्या 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 तुमने बदले में वो कुछ मुझे घर सोचा? से ही बाहर निकाल देंगे। समझ नहीं आता आप उसके लिए कैसे काम करते हैं। मैं उनके लिए नहीं बल्कि टॉम के लिए काम करता हूँ। टॉम, हाँ वो कुछ अलग है। खैर, आपने कहा था कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ दिन भर एप्लीकेशन को रद्द करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जल्दबाजी मत करो, ठीक है? नहीं, मैंने सोचा तुम्हें काम छोड़ना होगा। जॉब छोड़ दूँ? हाँ, तुम हार्वर्ड से हो और तुम्हें पैसों के लिए माइडस की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसी पैसे के लिए कहीं भी शान से काम कर सकते हो। कम ऑन, तुम एक अच्छे इंसान हो रिकी, वो तुम मैं अच्छा कर अधिकांश सकते एप्लीकेशन को अप्रूव करता हूँ यार, प्लीज समझो। हो। ओह प्लीज, वहाँ इज्जत नहीं है। मेरी बात को समझो, इसी सैलरी से मेरी फैमिली का गुजारा होता है। तुमको जैसा ठीक लगे तुम वैसा ही करो, लेकिन ओह अच्छा, मेरी लाइफ परफेक्ट है। हाँ, तुमको अपने फोन या गैस के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, तुमको अपनी माँ के इलाज के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, बस। आखिरकार तुम्हारे पास तुम्हारे डैड है, उनका ट्रस्ट फंड भी आपके और आपके बच्चों का घर चलाने के लिए बहुत होगा, समझे? ये तुम्हारा लक है, मेरे पास ये नहीं है। हाँ, पैसा पैसा तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है और ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया से तुम्हारी तुलना मत करो। हम उतने भाग्यशाली लकी नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, चलो आज मेरी गलती है। टॉम, हाय किरण, क्या आप फोरकास्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानती हैं? मेरी ईमेल अबॉर्ट हो गई है। मुझे लगता है जीन ट्री के बारे में कुछ। जीन ट्री, वो मजेदार विज्ञापनों वाली वो कंपनी? सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं। सुनो, हमने कुछ टेस्ट किए थे, मुझे याद नहीं, पिछले क्रिसमस पर शायद। कौन से? वंश के लिए डीएनए टेस्ट। मेरे लिए ये सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट बिल्कुल नहीं है। मैं 3% जापानी चो हूँ, हाँ, इसलिए मुझे इन चिप्स से प्यार हो गया। मेरे अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। रिकी, अंदर आओ। क्या तुम स्कॉच लोगे? नहीं नहीं नहीं, थैंक्स, थैंक यू सर। मजाक कर रहा हूँ। सुनो, क्या तुम गोल्फ खेलते हो? नहीं, सच कहूं तो नहीं नहीं नहीं। क्या आप चाहते हैं कि हम आज दोपहर को खेलें? हाँ बेशक। किस टाइम? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगा। टॉम के लिए काम करना कैसा है? ये बढ़िया है, बढ़िया। मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या मैं तुम्हें सच बता दूं? आपका टैलेंट कंप्लेंट्स में बर्बाद हो रहा है। यह आपकी योग्यता से कम है, लेकिन जब आपने नौकरी के लिए आवेदन किया था तब आपको इसके बारे में पता था। हमारे पास एक नई वैकेंसी है, पड़ा हुआ स्केल
और जिम्मेदारी भी। मुझे लगता है ये काम तुम्हारे लिए सही रहेगा। आप फोरकास्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता क्या मुझे। नहीं, हम इसे सीक्रेट रख रहे हैं। कुछ साल पहले हम एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए थे। क्या होगा अगर हमने पॉलिसी धारकों का बायोडेटा खरीदा, ठीक है डीएनए भी, और उन्हें रोगी निदान और उपचार परिणामों तक हमारी विशेष पहुंच के साथ मिलाए। और हमने सीखा कि जेनेटिक पृष्ठभूमि वाले सबसे महंगे मामलों में हम 80% सटीकता के साथ परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, आधिकारिक निदान से पहले, कभी कभी महीनों और सालों भी। यस, शानदार। लेकिन ये प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों से पायलट स्टेज में है, लेकिन अब हम इसे कंपनी में लागू करने के लिए तैयार हैं और हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। बहुत अच्छा लगता है। पॉलिसी धारकों को ये पसंद आना चाहिए। रिकी, क्या आप समझते हैं कि जानकारी पूरी तरह से आंतरिक उद्देश्यों के लिए है? आखिर लेकिन क्यों? इसी कारण से बीमा कंपनी रोटी खाते हैं, बड़े भुगतान की पहचान करना और उसे कम करना। काम करना? अगर संभव हो तो बीमा बंद कर दें या प्रीमियम बढ़ा दें। रिकी, क्या तुम समझते हो कि ये कितना कीमती है? हम बीमारियों की भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें बीमा देने से इनकार करते हैं। कम ऑन, बात को समझो। हम यहाँ लोगों को नहीं मानते, हम लोगों से बस ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन मांगते हैं। कोई भी टर्मिनेशन आमतौर पर सरकारी बीमा द्वारा कवर की जाती है। और क्या ये कानूनी है? पास करने के लिए अभी नहीं, लेकिन हम इसे कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पता है, जब मैं छोटा था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मजबूत बनाता है और भूखा भी, समझे? ये केवल 2 महीने के काम है। लीडरशिप पर कब्जा करने का अवसर। आपके साथी ऐसे अवसर के लिए जान दे देंगे। नहीं, मैं इस अवसर के लिए आपका आभारी हूँ। तो क्या आप रेडी हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके, आप मेरे साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई और बात नहीं करेगा। ये गोपनीय कॉर्पोरेट संपत्ति है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है? बेशक। क्लियर भी नहीं है। यस। रिकी, मैं द जीन ट्रेस से मिशेल और स्टेटीज हूँ डीएनए टेस्ट। हम ही हैं। और वो हमें फोरकास्ट प्रोजेक्ट के लिए बायोडेटा भी प्रदान करते हैं। रिकी टीम का मेंबर बन सकता है। बहुत बढ़िया। रिकी, तो चलिए आपसे शुरू करते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर चीजों पर चर्चा करने में कोई आपत्ति है या अंत तक इंतजार करना बेहतर है? अगर हर एक बीमाकर्ता की लागत $5 है तो शायद हाँ, हॉकी मैटर करते हैं। अच्छा, आओ इसे करें। सिर्फ मैं और रिकी आप दोनों के खिलाफ हैं। अगर हम जीत गए तो 180 मिलियन पर रुक जाएंगे। यदि आप जीत गए तो हम इसे 200 बढ़ा देंगे। रिकी ने पहली बार पुटर पकड़ा, भगवान कसम। बिल्कुल। ठीक है रिकी, हमें अपनी क्लास दिखाओ। मैं प्रेशर नहीं डालता, सहजता से, शक्तिशाली ढंग से, जैसा मैंने सिखाया। आगे बढ़ो, आगे। लगता है आपकी उम्र 200 होगी। हाँ। हेलो, आप कहाँ थे? मैंने कंपनी के लिए 20 लाख लायम खो दिए। नहीं, मैंने मिस्टर ब्रेन के साथ गोल्फ खेला। एक लंबी कहानी है। तो 3 लाख इतना बुरा नहीं है, हार मान लो। तो हम तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ, उसे दिखाओ। ये क्या है? बस एक थ्योरी। ये तुम्हारी माँ के बारे में मिडास डेटा है।
जब वो उसका बीमा रिन्यू कर रहा था तो उसने उन्हें पाया। मुझे पता है ये पागलपन लगता है, लेकिन हमें लगता है कि मिडास का आपकी माँ की बीमारी के बारे में उनका डायग्नोसिस पहले ही पता था और इसलिए उन्होंने उसे निकाल दिया। ये सिर्फ एक थ्योरी है, मेरे पास और सबूत ढूंढने का समय नहीं है। कुछ तो कहो। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए इनवाइट किया है। श्री ब्रेंड, उन्होंने मुझसे इस फोरकास्ट पर काम करने के लिए कहा है। वो उसे पूरी कंपनी में लागू करना चाहते हैं। हमने जिन ट्री के हेडमिस्ट्रेस के साथ गोल्फ भी खेला। क्या उसे हमारे बारे में पता चल गया? शायद नहीं, उसने मुझसे बस एक नौकरी की पेशकश की। क्या आपको लगता है कि उसे आपकी माँ के बारे में पता नहीं है? नहीं, वो सोचता है कि वो मर चुकी है। उसने तुम्हें प्रमोशन की पेशकश क्यों की? अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं। बेशक हम उन्हें बेनकाब करेंगे। हाँ, विस्तार के बाद ये साफ तौर पर अवैध हो जाएगा। सबूत के बारे में ये क्या? जो है कागज का एक टुकड़ा जो सीधे तौर पर हमारे द्वारा चुराए गए 3 लाख के बारे में है। खैर, हम पैसा लौटा देंगे। हम उन्हें उनसे दूर नहीं जाने दे सकते। अगर हम उन्हें लौटा भी दे तो हम पर मुकदमा हो सकता है। नहीं, मैं ऐसे एक से अधिक डॉजियर है ना, और बाकी लोग। पूरा डाटाबेस है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सका। चलो यार, मेरे पद को संभालने से पहले उसे छुड़ा लो, कोई क्या झंझट तुम नहीं जॉब के है। लिए तैयार हो? अभी नहीं, लेकिन यार अगर मैं वहाँ वापस जाता हूँ तो मुझे 2 घंटे और पूरे एक्सेस की आवश्यकता होगी। एक्सेस मिस्टर ब्रांड के कंप्यूटर से प्राप्त की जा सकती है और उनके पास कागज के एक टुकड़े पर ये एक पासवर्ड है। अरबपति कंपनी है, ये इतना आसान नहीं हो सकता। बात तो यही है कि उसे हर 3 महीने में अपना जटिल पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। हाँ, और इसलिए उसे वो याद ही नहीं रहता। और डबल पासवर्ड के बारे में क्या? उसके पास एक भी नहीं है, मैंने उसे आज देखा। ठीक है, लेकिन हम उनके ऑफिस में जाएंगे कैसे? उनके पास एक सचिव, सिक्योरिटी और काम के बाद सफाई कर्मी है। शुक्रवार शाम को कंपनी की बड़ी पार्टी है। वो मैं इस शाम को मिस नहीं करूंगी। हम बस इसी बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी कंपनी वहां होगी। बिल्कुल सही समय लगता है। पासवर्ड। थैंक्स। ए क्या क्या मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, मुझे पता है मैंने क्या कहा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कुछ कहा है, और क्या मैं लिख सकता हूँ? सॉरी, ये इम्पोर्टेंट है जरा। कोई अच्छी खबर? एक बुरी खबर है, मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब? डेटाबेस गायब हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि उसे कहाँ ले जाया जा सकता था। हर जगह खाली है। तुमको टॉम के कंप्यूटर की जरूरत है? नहीं, मेरे पास सभी फाइलों तक पहुँच है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं वही हूँ जहाँ पिछली बार था। फिर से देखो, वो वही होगा। प्लीज कुछ भी करो, मेरी माँ की फाइल को ढूंढो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। रिकी, तुम वहाँ हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कौन? मैंने उससे कहा कि तुम कितने महान हो। मिया, मैंने पहचाना नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सोचा कि बाहर निकलना ही अच्छा रहेगा। आपको किसने बुलाया और आपका बलून कहाँ है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो वहाँ है, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन हमें जाना होगा, प्लीज। नहीं। क्या आप अभी जा रहे हैं? मिया, ये कितना अच्छा है कि आप हमारे पास लौट आए। बेशक, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। मैं सभी को दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। क्या आप क्लेयर को जानते हैं? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
रिकी ने क्लैम्स में बहुत अच्छा काम किया। ये बड़ा ही होनहार है। तुमने कहा कि तुम अभी कॉरेस्पॉन्डेंसी कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं तो क्लेम कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या मैं 1 सेकंड के लिए रिकी को ले जाऊं? इस बीच आप सभी एंजॉय करो। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है ना? सबसे पहले आपने अपनी माँ की फाइल के साथ क्या किया? कुछ नहीं। और जो आपने प्रिंट किया, क्या वो उनके पास है? क्या आपने उन्हें क्लियर को दिखाया? तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिखाया। ये रही वो, देखो। कुछ हफ्ते में ये कानूनी हो जाएगा और फिर ये जगह आपकी नहीं है। दूसरा सवाल, आपकी मदद किसने की? किसी ने मदद नहीं की। बेशक आपकी माँ, एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी ने आपसे झूठ क्लेम के जरिए अपना बीमा रिन्यू करने के लिए बात की थी। वो ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। आपने उनकी बात सुनी? सोचती है कि वो कॉरस्पॉन्डेंस कर रही हैं। पिछले 2 महीने में आपने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कब पता चला? आपकी चोरी योजना के बारे में आज सुबह मैंने आपकी माँ को बीमा के रूप में आमंत्रित किया, ऐसा कहा जा सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस को बुलाना? नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने अभी तक तय नहीं किया है। ये मेरा आखिरी सुझाव है। ध्यान से सुनो। सोमवार से आप कॉरेस्पॉन्डेंस पर स्विच कर देंगे। मां को समझना आसान होगा। आप न्यूनतम वेतन पर काम करेंगे और फिर कभी फोरकास्ट प्रोजेक्ट का उल्लेख नहीं करेंगे। हालांकि मैं समझता हूं कि आपकी मां के साथ की कहानी को देखते हुए आप गुमनाम रूप से प्रेस को कुछ रिपोर्ट करने की इच्छा करेंगे, लेकिन मैंने यह सबक सीखा। मैंने प्रोजेक्ट को हमारे सर्वर से ऐसे जगह ट्रांसफर कर दिया है जहां आप नहीं पहुंच सकते। तो समझो कि प्रोजेक्ट आया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये तुम ही हो। और प्रथम डिग्री बीमा धोखाधड़ी के लिए लिमिट्स का कानून केवल 15 सालों की सजा देता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि आप अधिक से अधिक समय सलाखों के पीछे बिताएं। मैं मानता हूं कि चोरी हुई चीजों में से कम कुछ तो आपके पास अभी भी है। अच्छा, और जो नहीं बचेगा वो आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। ओके? लेकिन क्या आप मेरी मां के ऑपरेशन का खर्च उठाने में मेरी मदद करेंगे? मुझे ऐसा करने में खुशी क्यों होगी? अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे उम्मीद होती कि सब कुछ जल्दी और दर्द रहित होगा और मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ूंगा। आपके पास डिग्री के साथ या उसकी बीमा की क्षमता है। यह अफसोस की बात है कि आप इसे अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में चूक गए। तो डील पक्की समझो। ग्रेट, मुझे बड़ी जोर से लगी है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है? मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन सही समय आने पर। प्लीज, क्या तुम ऐसा मजाक कर रहे मैं हो? वादा करता हूँ कि हम बात करेंगे, लेकिन तुम सुना को देखो। यहाँ क्या हो रहा है? उन्हें मिस्टर ब्रांड ने इनवाइट किया तुम था। क्या कर रहे हो? मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। अपना कार्ड पकड़ो, 3 मिनट में लिफ्ट पर मुझसे मिलो, ठीक है? जाओ, मुझ पर भरोसा करो। ठीक है।
हे हे हे, मुझसे कोलंबस के कोने पर मिलो, जल्दी जल्दी। जल्दी, यहाँ आओ। क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं नहीं नहीं, वो बस अभी बेहोश है और मुझे उसे अंदर करने में मदद करो। क्या ये तुम्हारा इम्प्रोवाइज है? मेरे पास एक प्लान है, उसे गाड़ी में बिठाने और नीचे उतारने में मेरी मदद करो बस। नहीं, बताओ ये क्या था? उसे बस पता है पैसे और एप्लीकेशन पर, यहाँ तक कि उसने द्वारा ट्रांसफर की गई फाइलों के बारे में भी। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो मुझ पर भरोसा रखो बस। तुम अपना विश्वास करने के लिए कह रहे हो और मुझसे क्राइम करने के लिए कह रहे पहली हो बार तुम? नहीं है, जरा सोचो एक बात और। ध्यान रखना, मुझे अपनी काम चलो व्यवस्था पसंद नहीं। आओ जल्दी आओ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलो चलो चलो, बस चलो चलो, ओके चलो, बस धीरे धीरे चलो, बस ऐसे ही चलते रहो। क्या तुमने उसे भी इन्वॉल्व कर मुझ लिया? पर भरोसा करो, एक कार चाहिए बस। और विक के बारे में क्या? वो पॉइंट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ प्लान के अनुसार है, बस ट्रक खोलो। रुको, क्या तुम प्लान समझा सकते हो? इसे ट्रंक पे डालने में मेरी मदद करो, चलो। ये कौन है? मेरे बॉस और मेरी प्रेमिका के पिता, अपने बैग दूर रखा, समझी? तो क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं, वो जिंदा है। हाँ, थैंक्स थैंक्स, तुम्हें घर पर मिलता हूँ। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, कार चलाओ लेकिन चुपचाप। तो क्या उसके पास लाइसेंस है? हाँ, मुझे एक हफ्ते पहले ही मिला है। तुम क्या कर रहे? चलो बैठो। नहीं नहीं नहीं, देखो पैसा एक गलती थी, हम लालची थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मैं किडनैपर नहीं हूँ। सुनी, मुझे उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत हम है। इससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? हमने क्राइम किया और पकड़े गए, ये केवल चीजों को बदतर बनाता है। क्राइम तो उसने किया था ना, और अपने डॉक्यूमेंट्स देखा, मेरी माँ और पूरी कंपनी। मैंने कागज का एक टुकड़ा देखा, और भले ही ये सच हो, लेकिन ये तुम्हें सही नहीं ठहराता। सॉरी, मैं जा रही हूँ। सुनी, सॉरी। सुनीता, चलो फिर चलते हैं। हम इससे कन्फेस कैसे करवाएं? वो एक अमीर पॉइंट है जिसने लोगों को सड़क पर फेंक दिया। मुझ पर भरोसा करो। ये क्या बकवास है? आउच! क्या तुमने मुझे बंधक बना लिया है? मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। हमें पैसे की नहीं बल्कि जानकारी की जरूरत है। जानकारी? आपको मुझसे क्या जानकारी चाहिए? रुको, एक मिनट रुको। रिकी, क्या वो तुम हो? हम सवाल पूछते हैं बस। मैं गेम नहीं खेलता। अगर सवालों के जवाब चाहिए तो सामने आकर पूछो। तुम्हें पता है, कुछ घंटे पहले मुझे लगा था कि तुम होशियार हो। चोरी, जबरन वसूली, ये ऑफिशियल है। तो ठीक है, अब बताओ। तो सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास पहले से ही सभी फाइलें, लेटर्स, आप सब झूठ कुछ बोल है। रहे हैं। मैंने उन्हें आज सुबह सर्वर से ट्रांसफर कर दिया। आपके पास केवल माँ की फाइल नहीं, है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। FBI के लिए चीजें आसान बनाने के लिए मुझे बस एक कन्फेशन की जरूरत होगी बस। वरना क्या?
क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? नहीं, मैं तैराकी टीम का कैप्टन था और आपके पास स्कॉच के लिए भी काफी नहीं है। मैं तुम्हें इस बकवास के लिए जेल में डाल दूंगा और घोटालों के लिए शायद मैं तुम्हारी मां को भी जेल करवा दूंगा और वो शायद ही जिंदा बाहर आए। मैं तुम दोनों पर तुम्हारी आखिरी सांस तक मुकदमा चलाऊंगा। तुम इतने डरे हुए हो कि तुम मुझे मार भी सकते, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम अच्छा महसूस करोगे। क्या तमाशा चल रहा है? रिकी, हे भगवान, आप क्या कर रहे हैं? लाइटर से क्या करोगे? रिकी रुको, रुक जाओ। सुनी ने फोन किया था, वो जा रही है। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता, ठीक है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है और क्या तुमने पहले नहीं किया? मैं समझता हूँ कि उसके हाथों तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन हमें से आग मैं ऐसा नहीं करने की लगाएंगे। जरूरत नहीं। रिकी, हम हत्यारे नहीं हैं। मैं उसे नहीं मारूंगा। तो रुक जाओ। नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं ये सब नहीं करूंगा। ठीक है विक्टर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज। अब सब कुछ बताओ। आप क्या कर रहे हो? बंट, तुझे मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे क्या बताना है? हमारे पास जो डाटाबेस और लेटर्स हैं, बस बताओ कि उनमें क्या है आखिर। तुम्हारे पास कोई डाटाबेस नहीं है। मेरे पास है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहस नहीं करता। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरा अपहरण कर लिया है। मुझे खोलो। चलो यहां से। जाना होगा, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मुझे ऑफिस जाना है, हम वहीं से फोन करेंगे। चलो चलें। यहीं रुको। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब क्या करने वाले हो? मैं ऊपर जा रही हूँ और पुलिस को फोन करूंगी। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये हो गया शायद। हाँ, लगता तो है। मैं इसे अभी फॉरवर्ड करूंगी। रिकी कैसा है? ठीक है, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने इम्प्रोवाइज किया। अब तुम चले गए तो उसने मुझे सब कुछ समझा दिया। तुम्हें मारने के लिए माफ़ करना। कोई बात नहीं, झूठ बोलने के लिए सॉरी बोलूंगा। सॉरी। हाँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है। थैंक यू। सच में शुक्रिया। हम तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाते। मदद करके खुशी हुई। वो इसका हकदार था।
ग्रेगरी ब्रांड, फोरकास्ट प्रोजेक्ट के बारे में हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। रिकी प्राइस, मुझे ज़रा ये बताओ कि तुम कल रात कहाँ थे? वो मेरे साथ था। वो कल यहाँ नहीं थे, ठीक है? उन्होंने 3 लाख चुराए। देखना चाहिए था कि वो अपने कंप्यूटर में इन पेमेंट्स को कैसे देखता था। उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया। सच कहूं तो मुझे डर था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है और वो सभी को पकड़ लेंगे। मैंने तुम पर विश्वास किया यार। हाँ, किया। तो तुमने अपनी माँ से क्या कहा? सच्चाई माइनस पैसा, सारा पैसा। कुछ नहीं। सीरियसली नहीं लिया जितना क्लियर ने लिया। क्या क्लेयर किसी ड्रॉप आउट के साथ डेट नहीं करना चाहती? नहीं, ये कुछ और भी इम्पोर्टेंट है यार। और उसने हमें रात के लिए एक बहाना दिया। रुको, उसने मेरी रिक्वेस्ट पर हमारी मदद की, ये मत भूलो। हाँ, ये टीम वर्क है यार। टीम, ठीक है। बेशक बेशक। और सुनवाई कब है? उन्होंने कहा कि वकील 1 हफ्ते में वहां जाएंगे। हो सकता है कि हम बिना सुनवाई के काम कर सकें। उसने कितना कहा? लगता है वो कम से कम 3 लाख की पेशकश तो कर ही देंगे। और आप इसे किस पर खर्च करेंगे? खैर, माँ को छोड़कर बाकी। मैं कॉलेज वापस जाने और बाकी बचे टाइम में कैलिफोर्निया तुमसे मिलने के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदने के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं रुकने के बारे में सोच रहा हूँ। सच में? हाँ। क्यों? किसी को तो आपको घोटालों के बारे में बताना चाहिए। वैसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मैंने तो नहीं। कहा ही नहीं। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। ब्रो, सॉरी यार। भाई कहाँ जा रहे हो यार? कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा? I gotta hustle, yup, I gotta hustle, fight for the money.